हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। सारे पार्ट सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन के। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 एंड 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। एंड वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Integers, class 7th, exercise 1.3, question number 1. Find each of the following products. इस क्वेश्चन में हमें गिवन पार्ट्स के प्रोडक्ट निकालने हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करना है हमें। अब इस क्वेश्चन में जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है उसमें कुछ हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स को या नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है वो आज हम इस क्वेश्चन में सीख रहे हैं। सबसे पहले हमें हमारे जो बेसिक रूल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के, वो याद रखने होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे जब भी पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर होता है जिसको हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव ही रहता है। जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होता है तो हमारा आंसर नेगेटिव में आता है। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होता है तो आंसर नेगेटिव आता है। जब भी नेगेटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। सो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं। यही रूल्स हमारे प्लस और माइनस करते टाइम भी यूज़ होते हैं, बट अभी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम उसमें ये रूल्स जो हैं वो देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय -1। सो हमें सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हम पहले मल्टीप्लाई पे फोकस करेंगे। साइन को हम एंड में लिखेंगे। उससे क्या होगा, हमारा मल्टीप्लाई जो है वो गलत नहीं होगा। ज़्यादातर क्या होता है, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स पे पहले ध्यान देने लग जाते हैं ना, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन ही गलत हो जाता है। सो सिर्फ ध्यान ये रखना है, आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए। यानी कि बेसिक नंबर हमारा है 3 एंड 1। 3 1 होता है 3। अब बात करेंगे हम साइन की। याद रखना है, साइन ध्यान रखना है लगाते वक्त। सो ये है हमारा पॉजिटिव का, ये है हमारा नेगेटिव का। अब यहाँ देखते हैं, ये है पहले पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो कौन सा साइन लगता है, नेगेटिव का। सो इसका मतलब इसके साथ लगेगा नेगेटिव का साइन। सो ये इस तरीके से बहुत ही ईजीएस्ट वे में हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट, 1 मल्टीप्लाई बाय 225। सो 1 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 225। अब साइन की बात करते हैं। पहला नंबर का माइनस साइन, दूसरे का प्लस साइन। पहला माइनस, दूसरा प्लस। सो साइन लगेगा माइनस का। तो ये हो गया हमारा -225। नेक्स्ट पार्ट, -21 मल्टीप्लाई बाय -30। सो यहाँ पर माइनस का हम बाद में ध्यान देंगे, पहले हम नॉर्मल इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो 630। ज़ीरो था ऑलरेडी, मल्टीप्लाई करके आप रफ में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं साइन की। माइनस पहला, दूसरा भी माइनस। माइनस पहला, दूसरा भी माइनस, तो साइन हो जाता है पॉजिटिव का। सो पॉजिटिव का साइन जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है कि ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट है -316 मल्टीप्लाई बाय -1। सो 316 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 316 ही आएगा। अब बात करते हैं साइन की। माइनस पहला, माइनस दूसरा। माइनस पहला, माइनस दूसरा, तो वो हो जाता है पॉजिटिव। सो पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ साइन लगा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट पार्ट, अब ये है हमारा 3 नंबर वाला। सो क्या करेंगे, 2 2 के पेयर करके हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहले 2 ले लेंगे, फिर जो आएगा उसको नेक्स्ट से करेंगे। सबसे इजी बात यहाँ पर क्या है, -15 मल्टीप्लाई बाय 0 है, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 0 ही हो जाता है वो। सो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी ये 0 हो जाएगा, और 0 पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है तो कोई भी साइन नहीं लगेगा। मल्टीप्लाई बाय -18। अगेन नेक्स्ट स्टेप में 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है -18। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 0 ही आता है। पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं यूज़ होता 0 के साथ,
क्योंकि 0 सिर्फ 0 है। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे अगेन 3 नंबर हैं। सो पहले हम इन 2 को सॉल्व करेंगे, देन तीसरे से करेंगे। सो 12 इंटू -12 इंटू -11 इंटू 10। सो सबसे पहले -12 इंटू -11 ले लेंगे, जो कि होता है 132। सो यहाँ पर पहले साइन भी लगा देते हैं हम, पहला माइनस दूसरा माइनस, पहला माइनस दूसरा माइनस, तो हो जाता है पॉजिटिव। सो पॉजिटिव का साइन है, ये नहीं लगा रहे हैं हम कोई साइन, इट मीन्स ये पॉजिटिव है। मल्टीप्लाई बाय 10। सो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 1320। अब इसमें तो कोई और साइन है ही नहीं पॉजिटिव के अलावा, पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, ये तो सिंपल है, हम नॉर्मली करते हैं, पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहता है। सो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव रहेगा, यानी कि कोई भी साइन यहाँ नहीं लगेगा। पार्ट जी, 9 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -6। सो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 9 3 ज़ा हो जाएगा 27। पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, सो पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। मल्टीप्लाई बाय -6। सो अब 27 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम साइन चेक करेंगे। सो 6 7 ज़ा 42, 4 12 + 4 16, तो ये हो गया 162। पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, जिसका साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट पार्ट, पहले हम करेंगे ये दोनों को, फिर जो आएगा उसको करेंगे तीसरे से। सो 8 5 ज़ा 40, 5 + 4 हो गया 90। पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ साइन नहीं लगेगा, अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव है। मल्टीप्लाई बाय -4। सो अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 9 4 ज़ा हो जाएगा 36 और ये 0 लग जाएगा। पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सो हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ लगेगा नेगेटिव का साइन। नेक्स्ट पार्ट, इसमें 4 हैं, तो क्या करेंगे, ये 2 को सॉल्व करते हैं, ये 2 को सॉल्व करते हैं, फिर जो दोनों का आएगा उन दोनों को आपस में सॉल्व कर देंगे। सो सबसे पहले 1 2 ज़ा 2, पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि कोई भी साइन नहीं लगाना है अब हमें। मल्टीप्लाई 3 4 ज़ा 12, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो इसके साथ लगेगा माइनस का साइन। सो ये माइनस का साइन लग रहा है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में रख रहे हैं। तो अब बचा हमारा ये दोनों, सो इनको सॉल्व करेंगे। 12 2 ज़ा हो जाएगा 24, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो हो जाएगा नेगेटिव, तो अब यहाँ लगाएंगे हम नेगेटिव का साइन। सो ये हो गया -24। लास्ट पार्ट, अगेन इस दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, इन दोनों को फिर करेंगे, और लास्ट में जो आएगा उन दोनों को करेंगे। तो 3 6 ज़ा 18, पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब कोई भी साइन नहीं लगाना है। मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2, पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसमें भी कोई साइन नहीं लगाना है। सो अब नॉर्मल 18 2 ज़ा 36, पहला भी पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, जो कि नॉर्मल नंबर्स हैं हमारे, पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोई साइन नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। अब हमें इन्हें वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, कि ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ इक्वल का साइन है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। हमें इन दोनों को सॉल्व करना है और प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इसकी अपनी अपनी जगह पे सॉल्व करते जाएंगे और चेक करेंगे कि ये दोनों प्रूफ हो रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले ये है हमारा 18, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
7 प्लस माइनस होता है माइनस। सो प्लस और माइनस का जब दो साइन एक साथ होते हैं तो वो माइनस में चेंज हो जाते हैं और हो जाएगा 3। ये अगेन वही रूल लग रहा है, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। प्लस और माइनस करते टाइम भी यही रूल लगता है और जब दो साइन एक साथ होते हैं तब भी यही रूल लगता है। सो जैसा कि मैंने अभी क्या बताया था, प्लस और माइनस दो साइन एक ही जगह पे हैं, प्लस और माइनस दो साइन एक ही जगह है तो वो माइनस में चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस में चेंज हो गया। तो ये हुआ हमारा लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट स्टेप। अब आ जाते हैं हमारे राइट हैंड साइड पे। इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 8 7 सा हो जाएगा 56, 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, तो ये हो गया 126। और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव। कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव अंडरस्टूड है। प्लस अब यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो अब हम फिर करेंगे। 3 8 जा हो गया 24, 3 1 जा 3 प्लस 2 हो गया 5। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो हो जाता है नेगेटिव। तो इसको हम ब्रैकेट में ही रख के यहाँ पे नेगेटिव का साइन शो करेंगे। तो अब करते हैं फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सेकेंड स्टेप पे पहुँचते हैं। तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू ये 126। यहाँ पर दो साइन हो गए प्लस और माइनस, सो ये प्लस और माइनस जो कि चेंज हो जाएंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा -54। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 4 8 जा हो जाएगा 32, 4 1 जा 4, 3 7, तो ये हो जाएगा 72 इज इक्वल टू, इसको हम माइनस कर देंगे। 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, 12 में से 5 जाएगा, बचेगा 7, जो कि दोनों इक्वल आ गए। सो ये प्रूफ हो गया कि ये इक्वल है, वेरीफाइड। जो कि करने के लिए बोला गया था वो वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ रहे हैं। पार्ट बी ये भी वैसे ही होगा। -21 जो है हमारा बाहर है, हम पहले ही लिख देते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। -4, यहाँ दो साइन एक साथ हो गए, एक प्लस का एक माइनस का। सो एक प्लस का एक माइनस का साइन होता है तो माइनस होता आता है वो, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमारा लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट हो गया। राइट हैंड साइड का फर्स्ट स्टेप करते हैं। सो ये है हमारा पहले मल्टीप्लिकेशन में पहला ब्रैकेट, तो इसको हम कर लेते हैं। 4 1 जा हो जाएगा 4, 4 2 जा हो जाएगा 8। पहला भी माइनस है दूसरा भी माइनस है, सो पहला भी माइनस है दूसरा भी माइनस है, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, यानी कि कोई भी साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव हो गया वो। अब है हमारा यहाँ प्लस का साइन, ये है हमारा दूसरा ब्रैकेट। सो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। पहला भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, पहला भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, यानी कि कोई साइन और नहीं लगेगा, जो ऑलरेडी यहाँ पे था बस वही लगा रहेगा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। -21 हम एज इट इज़ लिखेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस सॉल्व करने में क्या किया जाता है वो भी हम यहीं से देखते हैं। जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो एक्चुअल में हमें उन्हें प्लस करना होता है, वो भी इसी से पता चलता है। तो ये हमारा जो बेसिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद होना, पता होना। सो माइनस के जब दोनों नंबर हैं उनको एक्चुअल में प्लस किया जाता है। सो 4 + 6 हो जाता है 10। अब साइन कौन सा लगता है, साइन वो लगता है जो बड़े नंबर का होता है। 4 और 6 में से बड़ा नंबर है 6, तो यानी कि माइनस का साइन लगेगा यहाँ पर। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अब इसका सेकेंड कंप्लीट करते हैं। 4 + 6 हो जाएगा 10, 2 1 2 + 1 3, 3 + 8 11, 1 1 + 1 2, तो ये हो गया 210। इसका तो यहीं कंप्लीट हो गया है, बट इसका भी एक स्टेप और बाकी है। सो ये हो गया है -21 × -10।
सो 21 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 210। सो पहला भी माइनस, दूसरा भी माइनस, पहला भी माइनस, दूसरा भी माइनस, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि कोई भी साइन नहीं लगेगा। पॉजिटिव का साइन है, अगर कोई साइन नहीं लगाया दैट मीन्स वो पॉजिटिव का साइन है, ये अंडरस्टूड है। सो ये भी हो गया 210। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। सो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ये चीज़, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ है, कंप्लीट हुआ ये पार्ट।